हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पोलराइज्ड स्फीयर को हम लोग किसी चीज़ के तुल्य मान सकते हैं। एक ध्रुवित गोले को हम लोग एक पोलराइज्ड स्फीयर को ध्रुवित गोले को किसी दूसरे सिस्टम के इक्विवेलेंट माना था, और इक्विवेलेंट माना था तो उस इक्विवेलेंट मान के हम लोगों ने बोला कि एक दो स्फीयर है, उनकी एक ओवरलैप्ड एक सिस्टम बनाया था, उसके बराबर मान सकते हैं। और इसको हम लोगों ने एक डाइपोल के बराबर मान लिया था। तो एक तरीके से पोलराइज्ड स्फीयर को हमने एक डाइपोल के बराबर मान लिया था। एक ध्रुवित गोले को एक द्विध्रुव के बराबर मान लिया, और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है। ठीक है, हमने बोला क्या बोला कि एक जो पोलराइज्ड स्फीयर है ये दो गोलों से बने हुए सिस्टम के इक्वल है, और ये जो है एक डाइपोल के बराबर है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल विभव आएगा वो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से जो आएगा वो इसकी वजह से आएगा। मतलब ध्रुवित गोले के लिए विभव निकालना है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो इसकी वजह से कैलकुलेट कर लो, यही है। तो हमने जो डाइपोल बनाया था, तो चलो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकालते। तो विद्युत विभव निकाल रहे हैं हम लोग पहले, विभव एवं क्षेत्र, पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक है, तो एक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डाइपोल की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है, हमने डाइपोल मोमेंट स्मॉल p वो क्या कैलकुलेट किया था, 4/3 पाई पी आर क्यूब। कैपिटल P पोलराइजेशन है, ये ध्रुवण है और ये द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट ये था। अब देखो, डाइपोल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ध्रुवित गोला है, ध्रुवित गोले में सबसे पहले हम लोग बाहरी बिंदु पे निकालते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो बाह्य बिंदु पे निकाल लेते हैं विभव, बाह्य बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है, तो जैसे आपका स्फीयर है, इसकी वजह से ये पोलराइज्ड स्फीयर, इससे r डिस्टेंस पे, या ऐसे बोल लो इससे r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, r डिस्टेंस है, और एंगल यहाँ से कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो इस पे हमारे को पोटेंशियल निकालना, विभव निकालना। ठीक है, r दूरी पर। अब देखो, हमने बोला कि ये गोला तो एक द्विध्रुव की तरह काम करेगा, इसका मतलब द्विध्रुव से r डिस्टेंस पे निकालना अपने को। मतलब ये गोला तो किसके बराबर है, एक द्विध्रुव के बराबर है ना। तो द्विध्रुव से r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे हम लोग अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहे, तो इसका पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हम लोगों ने द्विध्रुव के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट किया था। वो कितना होता है, द्विध्रुव के कारण जो पोटेंशियल विभव होता है वो कितना आता है, द्विध्रुव के कारण वो आता है KP cos थीटा अपॉन r²। यह आता है KP cos थीटा अपॉन r²। एक सेकेंड में सही तो लिख रहा हूँ ना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। KP cos थीटा अपॉन r², ये होता है। ये P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ये कहाँ पर, किसी डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से ये होता है। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से ये होता है। तो P पॉइंट पर देखो, P पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट, P का वैल्यू रख दो, ये P का वैल्यू रख दो 4/3 पाई पी आर क्यूब। K का वैल्यू तो देखो क्या, K का वैल्यू तो, P का वैल्यू तो P का एक बार मैं बाद में रखता हूँ। K क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। P का वैल्यू ये रहा 4/3 पाई पी आर क्यूब, 4/3 पाई पी आर क्यूब, कैपिटल P cos थीटा अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचा, पोटेंशियल जो है वो आया मेरे पास में पी आर क्यूब cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ये क्या है, बाह्य बिंदु के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विभव है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बाह्य बिंदु पर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया तो मैं निकाल सकता हूँ विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत क्षेत्र
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, ये होता है माइनस डेल वी। मतलब विभव का ग्रेडियंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका ग्रेडियंट एक तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डेल वी बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे के प्लस डेल वी बाई डेल जेड के, ऐसे कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई जेड में। ये तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में। लेकिन अपने को यहाँ पे करना है किसमें, आर थीटा फाइव में। आर थीटा फाइव मतलब पोलर कोऑर्डिनेट, आर थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पोलर मतलब ध्रुवीय निर्देश तंत्र में। तो ध्रुवीय निर्देश तंत्र में इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ध्रुवीय निर्देश तंत्र में इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, डेल वी बाई डेल आर, और क्योंकि आर और थीटा का होता है तो आर और थीटा के टर्म्स में ऐसे होता है फॉर्मूला, 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, थीटा कैप। आर कैप थीटा कैप के बारे में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस किया, ये होता है इसका फॉर्मूला ई वेक्टर का, ठीक है। ये जो है कंपोनेंट, ये कौन सा है, रेडियल कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट जो है ये तो कौन सा है, देखो ये जो कंपोनेंट आता है ये तो रेडियल कंपोनेंट है, त्रिज्यीय घटक। कौन सा है, त्रिज्यीय घटक है ये तो। ये जो है माइनस के साथ में, मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, डी वी बाई डेल आर, आर के एक तो ये हो गया, एक हो गया माइनस आर डेल वी बाई डेल थीटा, थीटा कैप। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया ये रेडियल कंपोनेंट आर कैप, और एक हो गया ये नेगेटिव के साथ में लिख रहा हूँ मैं, ई थीटा, थीटा कैप। ये तो कोणीय घटक हो गया, मतलब एंगल वाला, इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं, दिगंशी भी बोलते हैं। ये टेंजेंशियल या एंगुलर कंपोनेंट हो गया, ये रेडियल त्रिज्यीय दिशा वाला कंपोनेंट हो गया। तो इसके दो घटक हो गए, त्रिज्यीय ये निकालना ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे निकाल सकते हो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ई आर निकालना है, ई आर, तो ई आर के लिए क्या करो, ई आर किसको माना, डेल वी बाई डेल आर, आर कैप, यही माना। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है ना ओनली, तो आर कैप को हटा सकते हो आप। और ये ई थीटा किसको माना, ई थीटा माना आपको -1/r डेल वी बाई डेल थीटा। वी पता ही है, उसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो तो ई आर मिल जाएगा आपको। देखो ये पता, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, पी आर क्यूब cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस पी आर क्यूब cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, -2 अपॉन आर क्यूब, क्या आएगा, -2 अपॉन आर क्यूब, ये आएगा। अरे 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर -2 हो जाएगा, तो -2 अपॉन आर क्यूब। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया 2p r³ cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये रेडियल कंपोनेंट आ गया। इस कंपोनेंट की बात करूँ मैं, अगर इस कंपोनेंट की बात करूँ तो ये देखो क्या आ गया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। थीटा के रिस्पेक्ट में वी का डिफरेंशिएशन करो, थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आर वाला कंपोनेंट को, आर वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो ये सारा कांस्टेंट रहेगा, पी आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, पी आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया। ऊपर cos थीटा था, cos थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया पी आर क्यूब साइन थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये थीटा कंपोनेंट आ गया, ये थीटा कंपोनेंट आ गया, ये ई आर कंपोनेंट हो गया। देखो थीटा कंपोनेंट और ई आर कंपोनेंट में भी एक रिलेशन है, इसका डबल इसके बराबर है, मतलब ई आर जो है एक्चुअल में इसके डबल के बराबर है, 2e थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे कैलकुलेट कर ली मैंने, बाह्य बिंदु पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट किया, बाह्य बिंदु पर विभव निकाला, तो उसकी सहायता से मैंने ये निकाल लिया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग निकालते हैं कहाँ पर, सतह पर, पृष्ठ के ऊपर, कि पृष्ठ के ऊपर जो ध्रुवित गोला है उसके सरफेस पे कितना होगा। सेकंड है पृष्ठ पर, पृष्ठ पर एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस के ऊपर देखो, सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे रेडियस जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाता है क्या, अरे पृष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल जो होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा इसके ऊपर,
क्योंकि सरफेस पे आर की कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, स्मॉल आर के बराबर रखो तो देखो वी क्या आएगा, पी आर क्यूब कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आर का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो पी आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पे आ गया, ये सरफेस के ऊपर आ गया, ये सतह के ऊपर आया, ये सतह पे आया, सरफेस पे, सरफेस पे पोटेंशियल आ गया मेरे पास में, ठीक है। सरफेस पे क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो यहाँ पर पॉइंट ले रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर अगर ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये थीटा एंगल होता है यहाँ से, ये जेड डायरेक्शन है, तो इस आर का इधर आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लूँगा, आर कॉस थीटा, तो ये जेड के बराबर है, जेड डायरेक्शन में है ना, तो आर का कॉस थीटा कंपोनेंट जेड के बराबर होगा, इसका मतलब आर कॉस थीटा जेड के बराबर है, आर कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू जेड, तो इस आर कॉस थीटा को मैं जेड लिख सकता हूँ, तो वी इक्वल टू पी कैपिटल पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस के ऊपर आ गया, कहाँ पे आ गया, ये सतह के ऊपर विभव आ गया मेरे पास, ठीक है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। अब देखो ये मिल गया, क्लियर है क्या, सतह पे मिल गया। सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था पहले, उसमें आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दो, इसमें स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दो, तो देखो ई आर आ जाएगा आपके पास में, ई आर निकालना, आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दो क्योंकि पृष्ठ पे तो ये होगा, आर कैपिटल आर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2p cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई थीटा क्या आएगा, कैपिटल आर रखेंगे इसकी जगह, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो p sin थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा इसे, सरफेस पे कैलकुलेट करने के लिए बाहर वाले से स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, बस आ जाएगा सेम आंसर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम लोग आंतरिक बिंदु पे निकालेंगे, इंटरनल पॉइंट पे, कहाँ पे, इंटरनल पॉइंट पे, आंतरिक बिंदु पे, थर्ड है इंटरनल पॉइंट पे, आंतरिक बिंदु पर, एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे मतलब आर लेस देन हो कैपिटल आर से, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देखो कितना होगा। आपने एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने पहले फर्स्ट यूनिट में, सेकंड चैप्टर में, कि डाइलेक्ट्रिक में जो गोला होता है, एक मतलब अधातु का गोला जो होता है, उसके सरफेस पे जितना विभव होता है उतना ही अंदर होता है, पृष्ठ के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है, इसका मतलब पृष्ठ वाले के बराबर ही होगा अंदर, इसका मतलब अंदर जो पोटेंशियल होगा पृष्ठ पर कितना आया था, ये आया था ना, पी जेड कॉस थीटा, सॉरी पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन, तो अंदर भी इतना ही होगा, जितना बाहर है उतना ही अंदर होगा, ये है। तो पोटेंशियल तो आ गया अपने पास में, ये है पोटेंशियल आ गया, तो देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल V, ये होता है ना। अब देखो डेल का वैल्यू होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो r थीटा फाई में होता है, यहाँ पे देखो V जेड में है, तो मैं इसको भी जेड में लिख सकता हूँ ऐसे, कैसे, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, डेल V बाई डेल वाई जे कैप, डेल V बाई डेल जेड के कैप, ऐसे होगा। अब मुझे पता है x और y के v का वैल्यू z में ही है, तो x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो जीरो हो जाएगा, ओनली z वाला कंपोनेंट बचेगा, डी वी बाई डेल जेड के कैप, तो इसका v का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और z का 1 हो गया, तो ये हो गया ई वेक्टर। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ आया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, ये माइनस के कैप ऐसे दिखाता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव के कैप की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसका देखो मैं वो भी बना सकता हूँ कि किस तरीके से इसका ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है ध्रुवित गोला है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो ध्रुवित गोले को इस तरीके से किया है, ये माइनस माइनस इधर आ गया, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो देखो पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे ऐसे,
ऐसे होगा, सॉरी बाहर निकलेगी ऐसे, नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आती है, अंदर आती है, ऐसे होता है। और अंदर अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जेड की तरफ है, मतलब इधर नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कैसे है, ऐसे है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका एक पोलराइज स्फीयर की वजह से। तो एक पोलराइज स्फीयर की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र निकाला अंदर, बाहर और सरफेस के ऊपर, पृष्ठ पर, बाह्य बिंदु पे और आंतरिक बिंदु पे, तीनों जगह पे। ठीक है, चलो इसको यहीं पे फिनिश कर दे। ओके, थैंक यू।